चलो, ये भूल से जिसका लाइन एक हो गया है वो इरेज कर दो, देख लो किसी से। ओके गुड, थैंक यू। सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक दैट इज कॉल्ड मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, देख लो। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर्स में टॉपिक में बहुत दिक्कत होती है, मैं बहुत इजीली ट्राई करूंगा उसको समझाने का। ओके, मोशनल ईएमएफ मींस व्हाट, आपने आगे के दो एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि यदि आप मोशन दे रहे हो, यदि आप मोशन यानी कि फोर्स दे रहे हो, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। सही है? हाँ, की आवाज आ रही है ना? चेक कर लो, खाली कंफर्म कर लो, मुझे बता दो। यस सर। यस ओके, तो यहाँ हमने क्या किया कि इस लूप को दूसरे लूप के फील्ड के अंदर, या एक मैग्नेट को दूसरे लूप के फील्ड के अंदर मूवमेंट किया, यानी कि मोशन दिया। उस मोशंस की वजह से इलेक्ट्रो और मैग्नेट के बीच में कुछ हुआ, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो लूप के और जो मैग्नेट के, वो मोशन में आ गए, उसके अंदर कुछ फोर्स लगा, और वो जो फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट करने के बाद इस इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट हो गए। मीन्स व्हाट, हमने दिया यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी, मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ, और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। सो दिस इज द आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस सेशंस। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सबसे अहम भी टॉपिक है ये मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं बहुत ऐसा भी डिटेल में नहीं जाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन ट्राई करूंगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझाने का। समझ लो, आपके पास सामने जो एक फिगर दिख रही है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि सर पीपीटी अच्छा बनाने लगे। ओके, डोंट वरी, मैंने एक्चुअली काफी सारे टाइम से पीपीटी बनाने की दी थी। ओके, एक फ्रीलांसर को, तो उसने मुझे ये बना के दी है। ओके, मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत आपको फायदेमंद होगी अब से नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब से जो एमसीक्यू जो हम मैं सोल्व करा रहा था ना, उसकी जो टेस्ट, लाइव टेस्ट या वैसे सब कुछ लेनी होती है ना, तो बहुत दिक्कत होती थी समझाने में भी। अब मैंने क्या किया, सारे जेडबल नीट के जो एमसीक्यू थे ना, उसको एक पीपीटी के फॉर्म में बना लिया है, सारे टॉपिक, एमसीक्यू, बहुत बहुत सारी चीज। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिल जाएगी, लेकिन मेथड मेरी पॉसिबल हो तब तक वो जनरली रहेगी। ओके, आज तो क्या था कि ये सारे टॉपिक को इमेजिनेशन से थोड़ा एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आई जस्ट यूज दिस पीपीटी, राइट। चलो, तो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आपको क्या करना है, एक आपने लूप लिया है, कंडक्टर लिया है, उसको इस फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कराना है, मोशंस में मूवमेंट कराना है। तो आप देख सकते हो, जब आप इसके अंदर मूवमेंट कराओगे तो उसके अंदर से क्या जनरेट होता है बच्चों? क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। ओके, जैसे पी क्यू लेफ्ट साइड मूव होगा एक वी स्पीड से, पी क्यू वी स्पीड से लेफ्ट साइड मूव होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहां आप देख सकोगे, यहां फ्लक्स में चेंजेस होगा। किसके अंदर? समझ लो, ये यहां आया, ये यहां आया, तो लाइक एग्जांपल फॉर, अभी हम ऐसा समझ सकते कि ये यहां से यहां आ गया पूरा का पूरा, तो इतना एरिया कवर किया उसने, इतना रेट ऑफ चेंज हुआ, फ्लक्स के अंदर चेंज हुआ। वो जो फ्लक्स है, एक चीज खास ध्यान रखनी, जैसे आप यहाँ से उसको मूव करा रहे हो, उसके अंदर ये जो बीच में फ्रिक्शन है ना, वो नहीं लेना है। ओके, तो आपको ऐसा एज्यूम कर लेना है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, अदरवाइज आपका डेरिवेशन है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है, यहाँ से आप मोशन करा रहे हो पैरेलल ये रेक्टेंगल कंडक्टर के अंदर, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो जीरो है। ओके, उसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, शायद होगा तो भी बहुत कम होगा, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। क्लियर है? क्लोज सर्किट के अंदर आपने क्या किया, पीक्यू को मूव किया, तो अब उसमें से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, इस फॉर्मूला को हम बोलेंगे ईएमएफ का फॉर्मूला वीवीएल। अब उस फॉर्मूला की डेरिवेशन, जो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है, वो दो मेथड से होता है। ओके, दो मेथड से होता है। जो फर्स्ट मेथड हमारी है वो है, उसको फैराडेस मेथड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फैराडेस मेथड। समझ लो, अभी यहाँ मैं फर्स्ट मेथड ही बता रहा हूँ, फैराडेस मेथड बता रहा हूँ।
समझ लो ये यहां से यहां पहुंचा, ये ब्लू कलर का जो PQ है वो यहां से यहां पहुंचा। तो इतने टाइम में, कितने टाइम में, तो डेल्टा टी टाइम में कहां से कहां पहुंचा, PQ यहां से यहां पहुंचा। तो कितना एरिया कवर करेगा बोलो, कोई बता सकता है एरिया कितना कवर करेगा? हेलो, एरिया कितना कवर करेगा ये? एल एल इंटू एक्स, लेंथ इंटू एल ब्रेथ, इंटू एक्स। एल इंटू एक्स। यस सर। चलो अब हमें फाइंड करना ईएमएफ का फॉर्मूला, राइट? तो आपको मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। ईएमएफ के फॉर्मूला में क्या आता था याद हो तो? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स अपॉन टाइम आता था कि नहीं? यहाँ एन नहीं डाला क्योंकि एक ही टर्न है। फ्लक्स के फॉर्मूला में क्या था? बी ए कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ एंगल, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ एंगल कितना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप देखोगे, ओके, लेफ्ट हैंड रूल्स के हिसाब से देखोगे, या फिर रूल्स वूल्स निकाल दो, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये क्रॉस का मीनिंग क्या दिया है मैग्नेटिक फील्ड में? यहाँ क्रॉस की लाइन क्या शो कर रही है पता है? अंदर, इनसाइड इनसाइड, इनवर्ड। इनसाइड। ओके, फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का? बी ए कॉस थीटा। ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का? बी ए कॉस। वन टाइप ऑफ डेरिवेशन है ना, ऐसा समझ लो, सम सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसा समझो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बी और ए, ये एरिया वेक्टर है, ये ए है, ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, हाँ कि ना? फील्ड अंडर की डायरेक्शन में है, तो बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? हेलो, ये इनर है, अंदर जा 90 रही है 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक मिनट हो, यस सर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 90 नहीं होगा क्योंकि यहाँ एरिया हमने ऐसे नहीं, क्योंकि एरिया है ना, ये एरिया है तो इसका हम डायरेक्शन अंदर लेना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जो मैं सॉरी, ये एरिया है पूरा, समझ लो, ये भी एटलीस्ट हम समझे ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, समझ सकते हो कि नहीं? यस सर। या तो बाहर निकलता हुआ या अंदर जाता, दो चीज होती, परपेंडिकुलर होगा यहाँ से इससे, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में, देखो दोनों के बीच का एंगल यहाँ कितना हो जाएगा? 0 होगा। क्लियर? या तो 180 होगा या 0 होगा, या तो एरिया वेक्टर लो तो बाहर आ सकता है या अंदर आ सकता है, तो अंदर लो या बाहर लो, इस लूप में एरिया वेक्टर अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में। थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो कि आपके सामने कोई बुक्स है तो आप पकड़ के देखो, ओके, बुक्स के अंदर, ओके, इसके अंदर ये लैपटॉप आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जा रही है फील्ड, और ये जो आपकी मोबाइल स्क्रीन, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी अंदर जा रहा है या तो बाहर आ रहा है कि नहीं? तो ये फील्ड यस सर। के साथ ये एरिया वेक्टर या तो थीटा 0 हो सकता है या थीटा 180 होता है। अब दोनों केस में या तो आंसर 1 आ सकता है या वो -1 आ सकता है। हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, इसलिए अभी हम डायरेक्टली cos 0 ले सकते हैं केस नंबर 1 के हिसाब से। तो अब B इंटू ए आ जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला। चलो, तो हम 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप जाएंगे। हमें फाइंड करना है पहले ईएमएफ। यहाँ ऐसा याद ना रहे तो ऐसा याद रख लो, ईएमएफ के लिए मैं फाइंड करूंगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाइव के लिए बी इंटू ए। चलो, तो फ्लक्स कितना होगा बोलो? फ्लक्स बी इंटू ए। एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था एल इंटू एक्स, हाँ कि ना? एलेक्स। या यस फ्लक्स सर। यस सर। टोटल चेंज इन फ्लक्स इतना हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, इतना एरिया है, वो लिया हमने एल इंटू एक्स। चलो, ये फ्लक्स मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला था डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस यदि ईएमएफ में निकालो, ये आपका एवरेज ईएमएफ हुआ। मुझे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए तो क्या करूंगा बोलो? d5/dt। वेरी गुड, d5 बाई dt। फॉर्मूला में माइनस आता था, याद रखना हो, आप रखना हो तो रख सकते हो, या फिर ऐसे यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, टेक्स्ट बुक वालों ने भी माइनस को निग्लेक्ट कर दिया हुआ है। ओके, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या भी कुछ भी कर सकते हो। चलो, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी,
डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी बी इंटू फ्लक्स का फॉर्मूला डाल दो बी इंटू एल इंटू एक्स हुआ। इसमें अब देखो बी इंटू एल वो कांस्टेंट टर्म है, वो चेंज नहीं होगे। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और ये लेंथ फिक्स है। चेंज क्या होगा, ये एक्स पहले यहाँ होगा तो x1, यहाँ होगा तो x2, यहाँ होगा तो x3। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? ऑब्जेक्ट ये Yes, sir. ऐसे मोशन कर रहा है तो Yes. चेंज होगा, वो x की वैल्यू चेंज होगी। x चेंज हो रहा है, उसको अंदर रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देंगे। dx by dt क्या आएगा, बोलो आंसर। ओके, अब वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहता है कि यदि आप इसको इस हिसाब से आप करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इसको ऐसे जाना चाहिए। लेंज लॉ क्या करेगा, उसका डायरेक्शन अपोज। लेंज लॉ में ऑलरेडी माइनस आता था, इसी हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हो ईएमएफ का फॉर्मूला बी इंटू एल इंटू वी। इसमें v की जगह आपको क्या बताना होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट मेथड हुई, बहुत इजी मेथड है, कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये डेरिवेशन आपको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. फिगर में क्या बनानी है, फिगर ये वाली। सर नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करवानी। सो नेगलेक्ट नहीं, आपको बताना होगा स्टेटमेंट। मैं आपको नोट्स लिखूंगा ना, उसमें स्टेटमेंट बताऊंगा नेगेटिव साइन की रीजंस क्या है। कि जनरली क्या होगा, आप डायरेक्शंस की बात करोगे ना, तो लेंस लॉ के हिसाब से आपने क्या किया, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ आप डायरेक्शन के अंदर घुसोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपसे, बाकी बहुत इजी है। आपका मोशंस आपने इस डायरेक्शन में लिया, हाँ कि ना? हेलो, यस सर। आपने मूवमेंट कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में। अब कॉमन लॉजिक है, यहां इसकी वजह से, आपके मोशंस की वजह से नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकिंग बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्स की चेंज होगी। फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ ऐसे जनरेट होगा जो क्या करेगा, इसको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एक्चुअली आप मोशन तो इस डायरेक्शन में कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर कुछ लेंस लॉ के हिसाब से ऐसा फोर्स जनरेट होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स आपके मोशंस की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब होगा क्या, यदि आपको मोशन में लाना है, इसको इस हिसाब से ले जाना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहा है ना, उसका एग्जैक्ट उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो हम मैकेनिकल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जो लेंस लॉ ने समझाया था। मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक आगे टॉपिक में समझा दिया था, समझ में आया अब? हेलो, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? ये डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या दिखा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या दिखा रही है। भले आपकी वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, एक्चुअल में जो वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो -v साइड होगी। ये तो आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इसलिए डायरेक्शन इस साइड रख रहे हो। अदरवाइज एक्चुअल फोर्स तो आपकी डायरेक्शन क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। इसके हिसाब से यहाँ यदि माइनस साइन लगे, एक वेक्टर फॉर्म में लिखे तो BL V, सॉरी स्केलर फॉर्म में लिखे तो BL V आ जाएगा। क्लियर? चलो दूसरी मेथड पे जाते हैं। ये थोड़ी मेथड टफ है समझाने के लिए भी और थोड़ा समझने के लिए भी, तो वो थोड़ा समझने का ट्राई करेगा। ऊपर वाली तो मेथड बहुत इजी थी। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, चलो इसके अंदर से ये आपके पास एक रोड है, मेटालिक रोड या फिर कंडक्टर है, उसको आप फोर्स लगा के इस साइड डायरेक्शन में मोशन में ले जा रहे हो। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आप इसको इस साइड ले जाओगे, तो ये वन टाइप ऑफ कंडक्टर था, तो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूवमेंट हो गए कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, हाँ कि ना? इस करंट Yes, की sir. मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, फ्लक्स करंट जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये सब कुछ चेंज होता है। अब
यानी कि ईएमएफ इज नथिंग, आप भले ईएमएफ को वोल्टेज मान रहे हो, तो वोल्टेज है क्या? वोल्टेज है धक्का। वोल्टेज क्या? बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी को एक्सटर्नल करंट नहीं देती है आपको। बैटरी क्या करते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो रोड्स है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको मोशन में धक्का दिलाने का काम करते हैं बैटरी। वोल्टेज का काम क्या है? धक्का देना। तो ईएमएफ इज वन टाइप ऑफ द फोर्स। उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन भी मोशन में आएगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फील्ड जनरेट होगी, और अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल्स के हिसाब से आप जाओगे तो यहाँ एक्चुअल में होगा ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर फोर्स की वजह से इस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्लियर? पता चला? ये सारे Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इस साइड जाने का ट्राई करेंगे। इसके अंदर क्या हुआ? मोशन जनरेट हुआ। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, वो इलेक्ट्रॉन थे, उसके ऊपर एक फोर्स लगा जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? बोलो। QEB sin थीटा, हाँ कि ना? Yes, sir. चलो, Yes, sir. वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? फील्ड किस डायरेक्शन में है? अंदर की डायरेक्शन में। वेलोसिटी लेफ्ट साइड जा रही है, वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, फील्ड अंदर है, तो दोनों के बीच का एंगल देखो। मैं अभी यहाँ आपको ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एक्चुअली अंदर ही दिखा रहा हूँ, लेकिन 3D में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपकी लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जा रही है फील्ड की डायरेक्शन। क्रॉस का मीनिंग ये है कि फील्ड अंदर जाता हुआ है। अंदर है, एक अंदर जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 हुआ कि नहीं? Yes, sir. QVB sin 90, sin 90 की वैल्यू m, सॉरी 1। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज थे, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया QVB। बोलो, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड? अब लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ क्या करता है? मैं तो इस चेंज का ऑपोज करूंगा। अब इसका ऑपोज करने आ गया कौन? चार्ज। अब यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे कौन से? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक अलग अलग डायरेक्शन में चले गए तो इंटरनल फील्ड डाइपोल जनरेट हुई, डाइपोल जनरेट हुआ, फील्ड जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई कि नहीं? हाँ कि ना? तो यस इलेक्ट्रिक सर फील्ड के हिसाब से So, इसके ऊपर जो चार्ज थे उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था Q इंटू ई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई इसके अंदर। जैसे कि आप इस मैग्नेट को इस फील्ड के अंदर मोशन में ले जा रहे हो, उस मोशंस की वजह से उसके अंदर के चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है QVB sin 90। अब इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्योंकि फोर्स लगा तो ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, बचा यहाँ पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो अंदर क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा QE sin 90, तो अभी हम ले लेते, हाँ कि ना? अब धीरे धीरे Yes, धीरे sir. धीरे क्या होगा? ये क्या होगा? ये फोर्स ज्यादा होगा और ये कम होगा। सिचुएशन केस नंबर 1 की बात करें, पहले ही सिचुएशन ऐसा होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस डिक्रीज होता रहेगा और ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहेगा। ये डिक्रीज इसलिए लेंज लॉ के हिसाब से, भाई आपने जिस मोशन किया और जिसकी वजह से यहाँ चार्ज जनरेट हुआ, उसका ऑपोज हो रहा है। उसका ऑपोज यानी कि लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या करेगा? उसका ऑपोज करेगा, यानी कि इसको कम करता रहेगा, और जो जनरेट हो रहा है उसको ज्यादा करता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कि जितना इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा, ज्यादा चार्ज जनरेट होगा। एक लिमिट आएगी जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गए होंगे, और यहाँ इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स का अपोज कर रहा होगा। बाद में इसको कम होना और इसको बढ़ना स्टेबल हो जाएगा, जिसको हम स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। और इन स्टेबल कंडीशन ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो आप कंपेयर करोगे इस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था QVB
इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई। ध्यान रखना 90% ऑफ द टीचर्स भी फेल हो जाते इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। फटाफट में यदि मैं बता दिया फोर्स एम और क्यूई, लेकिन वो कैसे जनरेट हुआ इस कॉन्सेप्ट को 90% टीचर्स फेल हो जाते, यानी स्टूडेंट तो जनरली होते ही है 50%, मैं तो 90 के साथ थोड़े ज्यादा बोल दिए, लेकिन एटलीस्ट 50% टीचर तो एक्सपीरियंस इस कॉन्सेप्ट में ही मार्क आ जाते। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है। कंपेयर करोगे तो आपको ई का फॉर्मूला मिला ई वी इंटू बी। बोलो क्लियर इतना? यस सर। यस सर। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो कैसे जनरेट हुई? वेलोसिटी और फील्ड से। जितना ज्यादा फास्ट मोशंस में लाओगे उतना सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने स्टार्ट होगी। इकट्ठा, अभी मैंने आपको डायरेक्शन के अंदर तो घुसाया ही नहीं, यदि डायरेक्शन में घुसा था तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो वैसे कोई इतनी जरूर नहीं है ओके इतना डिटेल में जाने की। वैसे कोई एग्जाम में इसका एमसीक्यू भी नहीं आ सकते और ना तो इसका सम आ सकते डायरेक्शन वाले इसके कॉन्सेप्ट पहले। तो यहाँ ओवरऑल ऐसे समझ लो ई का फॉर्मूला डिराइव हुआ वी इंटू बी। अब चलो ई का फॉर्मूला डिराइव हुआ, आपको पता है ईएमएफ ई हमें फाइंड करना है फाइनली। हमें अब हमारा मेन टारगेट था ईएमएफ फाइंड करना। ईएमएफ इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी वोल्टेज। ईएमएफ और वोल्टेज एक ही था कि नहीं? हाँ कि ना? अभी खाली वी लिखो तो भी चलेगा। वोल्टेज हो, यहाँ वी वेलोसिटी है, यहाँ वी वेलोसिटी और यहाँ ये वोल्टेज है। हाँ कि ना? ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज है ना? यस कॉन्सेप्ट एक ही सर। चीज है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू ई इंटू डी। याद करो सेकंड चैप्टर में था फॉर्मूला ई इंटू डी। यदि इस रोड की लेंथ में यदि L ले लेता हूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L हुआ तो डिस्टेंस D L हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू E इंटू L। ईएमएफ का फॉर्मूला मिला E इंटू L। अब E का हमने ये जनरल फॉर्मूला डिराइव किया वो डाल देते। E का फॉर्मूला है V इंटू बी, लेकिन यहां मैं लिखूंगा B इंटू वी। तो ये आपका ईएमएफ का BVL फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो पूरा का पूरा टॉपिक। ये कहां चला गया था? चलो फिर से सेकंड फर्स्ट लो फटाफट से। चलो फर्स्ट मेथड में क्या किया था हमने, जल्दी से। अब डिटेल में नहीं जाएगा, खाली फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। फ्लक्स में मुझे ईएमएफ फाइंड करना था। ईएमएफ में डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? बी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो था। एरिया का फॉर्मूला सॉरी डेल्टा था, डी बाई डी टी करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। फ्लक्स का बी ए कॉस जीरो वन, तो खाली बच्चा बी ए बी इंटू ए का फॉर्मूला था एल इंटू एक्स। बी एल कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, अंदर डीएक्स बाई डी टी की जगह वी। फर्स्ट मेथड क्लियर? यस यस सर। सर। चलो फटाफट से सेकंड मेथड देख लेते। सेकंड मेथड में क्या करते थे? फील्ड के अंदर इस रोड को हम क्या करा देंगे? वी वेलोसिटी से मोशन में लाएंगे। वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएंगे तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि मूवमेंट किया तो फील्ड जनरेट हुई तो फोर्स हुआ। और फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बोलो? QVB। साइन 90 कहां से आया पता चला ना? V और B वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फील्ड अंदर की डायरेक्शन में। साइन 90 1 हाँ कि ना? अब ये सारे Yes, इलेक्ट्रॉन के sir. ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने हो गए ऐसे ऐसे, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ Q इंटू ई। दोनों को कंपेयर करोगे तो ई का फॉर्मूला मिला V इंटू बी। अब ईएमएफ का मुझे फॉर्मूला फाइंड करना था। आपको पता है ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, और वोल्टेज यानी कि E इंटू एल। ई इंटू डी आता है, लेकिन यहाँ लेंथ L है तो E इंटू एल। ई का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था V इंटू बी, तो B V इंटू एल। तो ईएमएफ का ये सेकंड मेथड का आंसर हो गया। श्योर? आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर? यस सर। यस चलो सर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें 3-4 अलग अलग चीज डिराइव करनी है। तो फर्स्ट चीज डिराइव करनी है मुझे करंट, फोर्स एंड पावर के फॉर्मूलास। करंट, फोर्स एंड पावर। तो मुझे ईएमएफ का एक फॉर्मूला मिला, बोलो फॉर्मूला क्या था ईएमएफ का? BVL।
इससे करंट इजीली मिल जाएगा। वैसे ऑलरेडी आगे के लेक्चर में करा दिया, नया कुछ नहीं है। V बाय आर, हाँ कि ना? यस सर। अब कैपिटल आर लिखो, स्मॉल आर लिखो, इसके ऊपर डिपेंड, आपके ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था सेकंड चैप्टर का? बील, याद है ना? वैसे साइन 90 यस आता था। सर। बील फॉर्मूला आगे के चैप्टर के बेटा, आगे के चैप्टर यदि क्लियर नहीं होगे तो दिक्कत होने Yes, वाली है sir. आपको। बील साइन 90, क्योंकि 90 डिग्री होता, आपने आगे के टॉपिक में सीखा था। साइन 91, अभी मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट आपको पता चले। अब आई करंट कितना डिराइव किया था हमने ऊपर वाले केस में? BVL बाय आर। तो F फोर्स मिला आपको B स्क्वेयर V L स्क्वेयर। ये फोर्स कौन सा है पता है? जो आप मैकेनिकल यूज कर रहे हो। ओके, जो फोर्स आप दे रहे हो ना, उसका फॉर्मूला मिला आपको। अब फोर्स है यानी कि वर्क होगा, वर्क है तो पावर होगा, होगा कि नहीं? आप चाहो तो वर्क Yes, का sir. फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट BF इनटू L, लेकिन वो अभी यहाँ टेक्स्ट बुक में भी दिया नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। आप करा सकते हो, कर सकते हो खुद से। तो थर्ड हम पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पावर के दो फॉर्मूला है, जो एक तो मैकेनिकल पावर जो जनरेट हुआ वो, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला F इंटू वी, एक याद होगा ये शायद फॉर्मूला सभी को, F इंटू वी, याद है ना? Yes, sir. चलो, Yes, F sir. इंटू वी, F का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या था? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V। तो पावर का फॉर्मूला मिला B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, हाँ कि ना? काफी बार काफी सारे Yes, स्टूडेंट्स sir. को इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, पावर P V स्क्वायर बाय R, डिराइव करो EMF BLV, EMF का स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? अब ये जो पावर मैकेनिकल फॉर्म में हमने दिया, उससे क्या हुआ था आपको पता होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ था, हाँ कि ना? अब उस इलेक्ट्रिक करंट जब जनरेट होगा, करंट पास होगा, तो आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, करंट पास होता है, जूल्स ने कुछ बताया था, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी हीट लॉस में जनरेट हो जाएगी। तो जूल्स लॉ के हिसाब से जो जूल्स, ये जो पावर है वो कौन सा है? जूल्स वाला पावर है। ये पावर जो आपने एक्सटर्नली दिया है वो पावर, ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। यहाँ हम बात करें जूल्स लॉस, जूल्स लॉस यानी कि पता है ना, जूल्स लॉस यानी कि भाई जो करंट पास हो रहा है उसके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से जो करंट में की जो एनर्जी है, जो पावर है, वो कुछ लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो वो फॉर्मूला है ये पावर लॉस का। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? जूल लॉस भी बोलते हैं उसको, पावर लॉस भी बोलते हैं। पावर यानी कि करंट, करंट यानी कि आई स्क्वायर आर, हाँ कि ना? करंट कितना पास Yes, होता sir. था? BVL। तो जूल लॉस, हीट लॉस का डिराइव करोगे फॉर्मूला, तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R आंसर आएगा। क्लियर है? वन टाइप ऑफ एक ही चीज हुई। बोलो क्लियर, हाँ कि ना? Yes, sir. कोई डाउट Yes, किसी sir. को? देख लो इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। Sir, Joule's law I square RT ना तो? ટાઈમ T1 લઈ લઈએ ને આપણે, ત્યાં ટાઈમ ની ક્યાં વાત જ થઈ છે? हाँ. ઓકે, અને હીટ એનર્જી H નો ફોર્મ્યુલા I2 RT, ધ્યાન રાખો, ખ્યાલ આવ્યો? પાવર નો ફોર્મ્યુલા તો I2 R જ થાય, I2 RT ના થાય। એ જૂલ લો, અહીંયા જૂલ્સ લો માટે જે પાવર ની જે વેલ્યુ છે ને એની આપણે डेरिवेशन કર્યું છે, H નું डेरिवेशन નથી કર્યું। ओके, हीट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला डालोगे तो आपको T लगाना पड़ेगा। हमने खाली पावर का फॉर्मूला डिराइव किया, जूल्स लॉ में जो पावर का फॉर्मूला था ना वो डिराइव किया हुआ है। बोलो क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, No, sir. sir. स्क्रीनशॉट ले No, रहे, हाँ sir. बोलो कौन सा डाउट है? थोड़ा सा कोई बोला कोई डाउट है? No, sir. तो यार थोड़ा क्यों No, बोल रहे sir. हो? चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करंट का फॉर्मूला EMF अपन R, V बाय R, E को V के साथ कंपेयर करके याद रखो, इजिली याद रह जाएगी। EMF का फॉर्मूला आगे के दो मेथड से सीखा, BVL बाय R।
आई गया काम से। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल साइन 90 साइन 91, आई की जगह ये आई का फॉर्मूला डाल दिया, फोर्स का भी गया चलो काम से। पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये याद रखना, काफी सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये फॉर्मूला। एफ का फॉर्मूला ये डिराइव किया, ये डाल दिया, तो पावर का फॉर्मूला हुआ। पावर लॉस, जूल लॉस का भी फॉर्मूला हमने, ये एक ही चीज है दोनों, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया है तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाने की। ओके, दोनों है, एक फॉर्मूला एक चीज है, लेकिन आपको मेथड कॉन्सेप्ट अलग है, एक मैकेनिकल पावर है और एक जूल लॉस है। चलो अब हम बात करेंगे चार्ज और फ्लक्स का एक रिलेशन, चार्ज का फ्लक्स के साथ रिलेशन। अभी तक के कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला आपके स्टडी में नहीं आया, चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स फाई बाई आर, आया कभी? अब उसको हम डिराइव करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका डेरिवेशन है। कैसे डेरिवेशंस करोगे? ईएमएफ का फॉर्मूला याद होगा सभी को, डेल्टा फाई बाई डी टी, ईएमएफ का फॉर्मूला डेल्टा फाई बाई टी, हाँ कि ना? Yes, हाँ कि ना? sir. यस सर। चलो ईएमएफ का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। चलो अब हम ओके एक मिनट, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एक मिनट हो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू आई इंटू आर था। यस सर। V इज इक्वल टू आई आर, ओके, तो E इज इक्वल टू आई आर। I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? करंट का क्यू फॉर्मूला बाई टी, क्यू बाई टी। Q बाई टी, टी टी कट। अब यहाँ फ्लक्स और चार्ज मिक्स हो जाएगा, ऐसे इसको ऐसे कर देता हूँ, डेल्टा, समझ गए ना? वैसे तो आप तो डेल्टा क्यू को मेन बना लो, तो ये आर नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा फ्लक्स अपॉन आर हो गया डायरेक्ट। ओह हाँ तो बोलो यार, ये तो इजी है। तो यस सर। यस सर। ईएमएफ का Yes, फॉर्मूला sir. डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाइव। मैं बाद में इसमें कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि डेल्टा फाइव में कौन सा फॉर्मूला डालूं तो मुझे ये मिलेगा। ध्यान रखना, मुझे यहाँ दोनों का ईएमएफ का ही फॉर्मूला डालना, इसमें से कुछ आगे नहीं बढ़ना, ये तो एज यूजुअल रहने देना है। दूसरा जो सामने लिखना है, मुझे ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला लिखना है। ओके, ध्यान रखना, काफी बार यहाँ मार खा जाओगे आप। ये फ्लक्स 5 है, तो यहाँ फ्लक्स की जगह बी इंटू ए डाला तो बाद में डिराइव नहीं होगा आंसर और कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो यहाँ डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी और करंट आई की जगह मैंने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टी टी कट, तो ये मिल गया फॉर्मूला। ओके, एक आईएमपी फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स के नाम तो नहीं पता, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ही आ रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं होंगे। उसके अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड वे से मैंने देखा न्यूमेरिकल्स को, इतने कॉम्प्लिकेटेड वे से उसको सोल्व किया हुआ है, वो सारे नए फॉर्मूला कहाँ से डाल दिया वो सब कुछ पता ही नहीं चलता। तो थोड़े से फॉर्मूला है जो कैसे आया ना वो बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम उस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सोल्व करूँ तब आपको ऐसा ना लगे कि सर घर के खुद के फॉर्मूला डाल देते कहीं भी कुछ भी तरीके से। क्लियर है सभी को? तो ये फॉर्मूलाज में ईएमएफ के 2-3 फॉर्मूला है। तो ईएमएफ का एक फॉर्मूला था, याद हो तो, डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी, टी यानी कि टाइम, टी यानी कि टाइम, अभी डेल्टा बेल्टा छोड़ो, 5 बाई टी। फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बी इंटू ए। अभी एंगल बेंगल डाल दो, खाली वैल्यू बेस चाल जा रहे हैं हम। बी इंटू ए। एरिया का फॉर्मूला, यदि लूप है, यदि लूप है तो आप पाई आर स्क्वायर डालोगे, हाँ कि ना? Yes, sir. अब 1/t क्या होगा पता है किसी को? फ्रीक्वेंसी। यस, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी वाले सम पूछे मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। ये एक फॉर्मूला हुआ आपका डिराइव। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का आपको, बी पाई आर स्क्वायर इंटू एफ। अब एफ का अंदर यदि आपको चलो फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी है तो कुछ ओमेगा एंगुलर स्पीड दी है, तो एफ का फॉर्मूला बोलो 2 पाई बाई ओमेगा। एक मिनट, ओमेगा बाई 2 पाई होगा ना? यस सर, ओमेगा बाय 2 पाई। यस सर, ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होगा। देखो ऐसा जल्दी रट्टा नहीं माल, एक ही फॉर्मूला को याद रखो, बाद में भले डिराइव करने में क्या 1-2 मिनट में 1-2 सेकंड में चला जाएगा आपका खुद। एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओके, स्क्वायर तो नहीं है, जो पाई पाई गया तो बचा क्या ईएमएफ में? नीचे 1/2 बी ओमेगा और आर स्क्वायर।
ये दो फॉर्मूला जो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। यदि क्लियर हो तो हाँ बोल दो, तो मैं आगे न्यूमेरिकल बता दूं आपको। Yes, sir. Yes, तो बस sir. यही न्यूमेरिकल है जिसके अंदर ये काम आने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में देखोगे तो थोड़ा अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड वे से ट्राई किया हुआ है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भेज जाऊंगा। मेटालिक रोड है, लेंथ आपको 1 मीटर है, रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, रोटेशंस फ्रीक्वेंसी आपको एफ दी है 50, फ्रीक्वेंसी एफ दी है 50। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बता दो ईएमएफ का, बी पाई आर स्क्वायर एफ। चलो एफ आपको दिया हुआ है, with one end center the other end circumference of the circular circumference radius आपको 1 मीटर दिया हुआ है। perpendicular to the plane of the ring, constant and uniform magnetic field B आपको दिया है। what is the EMF? B 1 pi 3.14, radius 1 मीटर। है कुछ No, sir. No, No, sir. sir. क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलो ना सर। ओके, सॉल्व कर देना, आंसर ना है तो बाद में बता देना, मैं भी रिस्क ले रहा हूँ इसके। ओके शायद 99% तो आ ही जाएगा, इससे दिक्कत होगी नहीं। 99% तो शायद दिक्कत हो तो बाद में बता देना। आंसर इसके क्या आ रहा है चेक कर लो ना, पता ही चल जाएगा। अभी 3.14 इंटू 5 करो, क्योंकि दिक्कत तो मुझे थोड़ी लग रही है आंसर में। ना सर आएगी ने वाह वाह सर। चलो सेकंड सम भी ऐसे मेथड से ही होगा, तो ट्राई करोगे खुद। ईएमएफ का फॉर्मूला डालना है आपको। यहाँ स्पीड, एंगुलर स्पीड दिए तो एंगुलर स्पीड वाला फॉर्मूला कौन सा, हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। कर लोगे खुद? तो 1 मिनट बची है तो लेक्चर Yes, शायद sir. खत्म हो जाए तो दिक्कत ना हो आपको। श्योर ना? Yes, Okay, तो sir. बस Yes, sir. आज इतना sir. रखते हैं। होमवर्क में आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना है, लिख के और लर्न कर देना। ओके, परसों बता देना, कोई बात नहीं, कल टेस्ट है तो उसके रिवीजन कर देना। चलो तो लेक्चर्स यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को? नो No, सर। sir. चलो ओके, तो बाय। Bye, sir. ओके बाय बाय सर। बाय।